एपिसोड की शुरुआत में एक औरत का सीन दिखाया जाता है। वो एक बम तैयार कर रही होती है और उसे एक टनल में लगाती है। पहले से ही उस टनल में कई सारे बम लगे हुए होते हैं। ये एक तरह का टाइम बम होता है जिसमें वो 1 घंटे का टाइमर सेट करती है। इसके बाद मिस जे का सीन दिखाया जाता है। वो देखती है कि लिन काफी बुरी तरह से बैठा हुआ है और साफ दिख रहा है कि वो मून के बारे में सोच रहा है। मून से उसका रिश्ता टूट चुका है। यहीं से मेन टॉपिक शुरू होता है। मिस जे कहती है, देखो मून ने अपना डिसीजन खुद लिया है। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी वहां जा सकते हो या फिर काम छोड़ सकते हो, लेकिन अब जब तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है तो अब उस पर अमल करना सीखो। फिर लिन और मिस जे फरमैन के दुश्मन वुल्फ गर्ल को हराने की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर नाइस वुल्फ गर्ल को हरा देगा तो वो आसानी से टॉप 10 रैंकिंग में पहुंच सकता है। फिलहाल फरमैन हीरो एसोसिएशन की 10वीं रैंक पर है। नाइस सोचता है कि फरमैन कौन है। फिर उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है। एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और उसमें एक बच्ची फंस जाती है। तभी एक फायर फाइटर आता है और बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। तभी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने लगता है, लेकिन वो फायर फाइटर सीलिंग को पकड़कर खड़ा रहता है और कहता है, मुझे इस बच्ची को बचाना है। इस इंसिडेंट के बाद लोगों के बीच उसकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ जाती है और लोग उसे फर्म मैन कहने लगते हैं। मिस्टर शेन ने भी उससे संपर्क किया था और फिर वो हीरो बनकर टॉप 10 रैंकिंग में आ गया। फिर एक और इंसिडेंट दिखाया जाता है। एक विलेन जिसका नाम मैजिक शैडो था, जो काफी बवाल मचा रहा था और कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। उसी समय फरमैन एक कैफे से कोका कोला लेकर निकल रहा होता है। तभी वो विलेन तेजी से उससे टकरा जाता है, लेकिन फरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस कहता है, अरे यार मेरी कोका कोला गिर गई। फिर वो वापस जाकर कोका कोला मांगता है। इस वजह से वो काफी फेमस हो जाता है। फरमैन ने दुनिया के सबसे बड़े बोल्डर को भी हिलाने में मदद की थी। इतनी ताकतवर पर्सनालिटी होने के कारण हीरो एसोसिएशन ने उसका एक स्टैच्यू भी बनवाया ताकि वो शांति का प्रतीक बन सके। इस स्टैच्यू के अनावरण के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस इवेंट में एक स्पेशल गेस्ट भी दिखाई देती है, वही बच्ची जिसे फरमैन ने बचाया था। वो स्टेज पर फरमैन को स्कार्फ देने आती है, लेकिन झुकने में उसे दिक्कत होती है। तभी एक आदमी फरमैन की मदद करता है स्कार्फ पहनाने में। अब हमें दिखाया जाता है कि फरमैन नंबर 10 हीरो बन चुका है और नाइस नंबर 15 पर है। नाइस पूछता है कि फरमैन खुद क्यों नहीं हराता वुल्फ गर्ल को। मिस जे बताती है कि सब लोग टाइटल एक्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सबको ये नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वुल्फ गर्ल टनल्स के अंदर रहती है। उसका बेस उन्हीं में से एक एंट्रेंस के अंदर है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है। मिस जे बताती है कि फरमैन की ट्रस्ट वैल्यू उसके खड़े रहने की वजह से बनी है। अगर वो झुकेगा तो उसकी ट्रस्ट वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए वो सीधे वुल्फ गर्ल के हाइडआउट में नहीं जा सकता। पहले भी कई हीरोज इन टनल्स में गए हैं, लेकिन रास्ते इतने ट्रिकी होते हैं कि हीरोज वही फंस जाते हैं। नाइस पूछता है, फिर हम उसका वेट क्यों नहीं कर लेते? जब वो बाहर निकलेगी तभी उसे अरेस्ट कर सकते हैं ना? मिस जे बताती है कि उसे नेमेसिस कहने का एक रीजन है। सिर्फ मारधाड़ और डिस्ट्रक्शन से कोई इतना बड़ा विलेन नहीं बनता, उससे भी खतरनाक होता है इमेजिनेशन। यही मिस जे बताती है कि वुल्फ गर्ल अपनी फेरी टेल्स बनाती है और लोगों के दिमाग में हीरोज, खासकर फरमैन की एक गलत इमेज बना देती है। उसका मकसद होता है फरमैन को बदनाम करके लोगों का भरोसा हीरो से हटा देना और सब कुछ छीन लेना। फिर नाइस टनल्स के अंदर जाता है और देखता है कि एक हीरो वहां फंसा हुआ है जिसे वो बचाने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट सीन में फरमैन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बच्चों को शांति का महत्व समझा रहा होता है। एक बच्ची फरमैन से पूछती है, आपने उस स्टैच्यू में वही स्कार्फ क्यों नहीं पहनाया? तभी सीन कट होता है और नाइस पर आता है। वहां नाइस एक हीरो से माफी मांग रहा होता है, क्योंकि उसे बचाते वक्त गलती से उसकी पैंट नीचे खींच लेता है। लेकिन वो हीरो हंस के कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम यहां वुल्फ गर्ल को लेने आए हो तो मुझे वापस जाना चाहिए। नाइस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वही हीरो उस पर अटैक करता है। नाइस उसे एक ही किक में नॉक आउट कर देता है। इन सब के बीच नाइस को मिस जे की बात याद आती है कि सारे हीरो टाइटल एक्स के पीछे पड़े हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही उसका असली हकदार बन सकता है। फिर नाइस फाइनली वुल्फ गर्ल के हाइडआउट के पास पहुंचता है। वहां उसे एक डायरी मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो मिस जे को कहता है, मेरी लोकेशन जल्दी से पता करो, मैं कहां हूं। तभी वो देखता है कि एक बम है जिसका टाइमर खत्म होने वाला है। नाइस को झटका लगता है क्योंकि वो हीरो एवेन्यू के ठीक नीचे खड़ा होता है, यानी बम हीरो एवेन्यू के नीचे लगाया गया है। बम फटने लगता है और जमीन दरकने लगती है। वही एक बच्ची गिर जाती है और देखती है
कि वो स्टैच्यू उसके ऊपर गिरने वाला है। तभी फर्ममैन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। बच्ची भागने की कोशिश करती है, लेकिन वुल्फ गर्ल उसके सामने आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वुल्फ गर्ल कहती है, मैं इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। मुझे हमेशा से ये स्टैच्यू तोड़ना था। अब तुम डिसाइड करो, इस स्टैच्यू को बचाना चाहते हो या इस बच्ची को। फर्ममैन, अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक इंसान को बचाओ या इस स्टैच्यू को, यही फैसला तुम्हें करना होगा। तभी नाइस वहां पहुंचता है और देखता है कि बाकी हीरो भी वहां आने लगते हैं। सब अपनी अपनी जगह मदद में जुटे होते हैं, इसलिए कोई भी फर्ममैन की मदद करने नहीं आता। तभी नाइस फर्ममैन के पास पहुंचता है और तुरंत कहता है, हार मत मानो, मैं उस लड़की को मरने नहीं दूंगा। अब तक उसे डायरी मिल चुकी होती है और सब कुछ समझ आ जाता है कि वुल्फ गर्ल कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे फर्ममैन ने बचपन में बचाया था। नाइस बताता है, वो लड़की तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती, वो तुम्हारे ऊपर जो इतना प्रेशर है ना, उसे हटाना चाहती है। इसी लड़की ने तुम्हें वो रेड स्कार्फ दिया था। मिस जे बताती है, वो लड़की जो फेरी टेल्स लिखती है, जिससे लगता है तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, वो असल में उसके दिल की कहानी है। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। फिर फ्लैशबैक सीन आता है जब फर्ममैन पहली बार उस बच्ची को बचा रहा था। तभी वो गिर रहा था। तब उस बच्ची ने उसके पैर सीधे किए थे, लेकिन स्कूल लाइफ में उस लड़की का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे ये लड़की झूठी है कि फर्ममैन ने इसकी जान बचाई थी और ये फर्ममैन को कमजोर दिखाती है। असल में वो लड़की अपनी कहानी लिखती थी। उसने फर्ममैन को हीरो नहीं बल्कि विलेन की तरह दिखाया था, लेकिन वो असल में बस अपना प्यार दिखाना चाहती थी। तभी वुल्फ गर्ल बनी के रूप में बोलती है, मेरे मिस्टर फायर फाइटर को वापस आने दो। वो रोने लगती है और ये देखकर फर्ममैन भी रोने लगता है। उसके आंसू की एक बूंद गिरते ही उसका आर्मर टूटने लगता है, मतलब उसकी ट्रस्ट वैल्यू गिरने लगती है। वो घुटनों पर आ जाता है। अब नाइस और वुल्फ गर्ल दोनों उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नाइस स्टैच्यू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं होता। स्टैच्यू उसके ऊपर गिरने लगता है। फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर लोग मोटिवेट होने लगते हैं। मिस जे ये सीन देखकर लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है। लोग देखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे नाइस की ट्रस्ट वैल्यू बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ट्रस्ट वैल्यू बढ़ती है, उसके अंदर ताकत आती है और वो आसानी से स्टैच्यू को उठा लेता है। मिस जे देखती है कि नाइस की ट्रस्ट वैल्यू अब फर्ममैन से भी ज्यादा हो गई है और वो टॉप 10 हीरोज में आ चुका है। इस वजह से फर्ममैन रैंकिंग से बाहर हो जाता है और अपना करियर छोड़ देता है। हीरो टावर में रैंकिंग के हिसाब से फ्लोर मिलते हैं और नाइस आखिरकार 10वें फ्लोर पर आ जाता है। जब नाइस 10वें फ्लोर पर पहुंचता है, तब फर्ममैन अपना सामान पैक कर रहा होता है। उसे देखकर नाइस से कहता है, फर्ममैन, अरे यार, तुम आज ही आ गए। मुझे एसोसिएशन वालों ने कहा था कि ये फ्लोर कल रात तक खाली करना है। नाइस मुस्कुराकर, अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूं। फर्ममैन हंसते हुए, मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूं। फिर नाइस कहता है, वैसे मैंने तुम्हें पहली बार इतना खुश देखा है। फिर फर्ममैन कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नाइस कहता है, अब तुम्हारा क्या प्लान है। फर्ममैन हल्की सी हंसी के साथ कहता है, सबसे पहले तो बहुत सारा आराम करूंगा। यार, तुम्हें पता है मैं कितनी बुरी जिंदगी जी रहा था। एक्सरसाइज के टाइम भी ठीक से झुक नहीं सकता था, इतना दर्द होता था। सोने के लिए भी खड़े होकर सोता था। कभी लगता था कि ये सब मैं एक हीरो बनने के लिए कर रहा हूं, लेकिन अब समझ में आया कि मैं कितना बेवकूफ था। जब ये सब हो रहा होता है, नाइस भी वही परफेक्शन की टेंशन ले रहा होता है जैसा फर्ममैन ले रहा था। दोनों ही परफेक्शन के चक्कर में उलझे हुए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर फर्ममैन कहता है, अब तुम यही रहो, आराम करो और इस जगह को फील करो। और हां, अब ये फ्लोर तुम्हारा है। जाते जाते नाइस कहता है, मैं असली नाइस नहीं हूं। फर्ममैन मुस्कुराता है और कहता है, जो भी हो, बस वैसा बनने की कोशिश करो और खुद पे भरोसा रखो। तभी नाइस को मून की वो बात याद आती है जिसमें मून ने कहा था, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन इतना पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। नाइस सोच में पड़ जाता है, क्या मुझे अब भी नाइस की तरह एक्ट करने वाली जिंदगी चाहिए। और तभी उसके सामने मून आ जाती है। अब ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, बल्कि यहां गॉड आई मून को पकड़ लेता है और कहता है, गॉड आई, जैसा तुम्हें दिखाया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मून एकदम जिंदा है और मैं तुम्हें एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे नाइस की हर एक चीज एकदम झूठ थी। मैं वो झूठ तुम्हारे चेहरे से एक एक करके हटाऊंगा
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।